सीन लैंग्वेज पाइथन सोर्स कोड को नहीं 01 बाइट कोड में करते हैं। बाइट कोड क्या होता है, मैंने इसका देखा था। बाइट कोड क्या होता है? बाइट जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ वो तो होती है, लेकिन बाइट कोड क्या होता है? मतलब 0 और 1 के रूप में किसी चीज़ को कन्वर्ट करने को बाइट, मतलब उस रूप में जो लिखा जाता है उसको बाइट कोड कहा जाता है। हाँ बाइट कोड जैसे सी या C++ में वो जो सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। पाइथन में क्या होता है, वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो क्या होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है इसमें। हाँ, और इसलिए इसका सी लैंग्वेज 2 स्टेप प्रोसेस। पाइथन सपोर्ट्स पहला क्या होता है बाइट कोड। चलो सुन लिया। पाइथन सपोर्ट्स that is executing more than one process of the program simultaneously, मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग। और मल्टीथ्रेडिंग का एग्जांपल कौन सा दिया था? थ्रेडिंग। हाँ मल्टीथ्रेडिंग का एक एग्जांपल दिया था मैंने। Python code multithreading that is executing more than one process of program simultaneously. मल्टीथ्रेडिंग में एग्जांपल दिया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोले, उसके बाद वर्ड खोला, उसके बाद जो उसमें होम इनसाइड ये सारी बटन्स होती हैं, ये इसी को मल्टीथ्रेडिंग कहते हैं। हाँ मल्टी एक तरीके से समझ सकते हो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो रन करता है, मतलब एट अ टाइम मैनी वर्क ना, इसका मतलब होता है ना। तो फिर तो इसमें जैसे मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसमें जैसे MS वर्ड है, हाँ MS वर्ड में ये सारी फंक्शंस बनाए गए, हाँ। लेकिन जब वो ओपन करोगे तो ये सारे फंक्शंस एक साथ रन होते हैं, तब ये शो होते हैं। अच्छा। और उसके बाद और मल्टीथ्रेडिंग का ऐसे मतलब समझ सकते हो कि जो मेन पहले वर्ड खुला, फिर वर्ड के अंदर फिर कौन सा है, होम है, फिर होम के अंदर भी क्या होगा कि उसके टूल बार होंगे सिलेक्ट करने के लिए, फिर उसके अंदर भी स्पेस बॉक्स या फिर इरेजर पेन पेंसिल, वो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ना, इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर। ये क्या हो गया? मल्टीथ्रेडिंग। और तीसरा डॉट इज मेंटेन टू एश्योर दैट नो ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली इन यूज इज डिलीटेड। गार्बेज कलेक्शन में जो था, गार्बेज कलेक्शन था। गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये होता है ना कि जैसे जो चीज़ यूज में है उसको डिलीट करना, बट ये कह रहा है कि वो ना डिलीट हो। हाँ। तो इसके लिए एक पॉइंटर के तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे 4a = 4 बनाया, फिर a की वैल्यू 5 पे साइन कर लिया, तो इसको डिलीट कर देगा। इसको तो गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। लेकिन जो ये इस चीज़ पे जो असाइन कर रहा है वैल्यू, जो पॉइंट कर रहा है, a की वैल्यू जो 5 पे असाइन हो रही है, पॉइंट हो रही है, कि जिससे कि 5 ना डिलीट होने पाए, उसको क्या बोलते हैं? अभी ना देखो, बाद में देखेंगे। अरे देख लेते हैं। रेफरेंस काउंटर, आगे का भी देख, इसको बोलते हैं रेफरेंस काउंटर। आगे का भी देख लिया। रेफरेंस काउंटर बता देंगे। रेफरेंस काउंटर का ही मतलब होता है। अभी देखो आगे बता के पोज बन जाएगी। उसमें क्या हुआ? फोर्थ गार्बेज कलेक्शन। रुक जाओ भाई, अब तुम देख ही लियो तो फिर क्या मतलब। गार्बेज कलेक्शन फ्रीज द प्रोग्राम्स फ्रॉम द वरी ऑफ डॉट एंड डॉट प्रॉब्लम्स। गार्बेज कलेक्शन कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है? एक मतलब पहली बात तो मेमोरी से रिलेटेड करेगा। एक तो मेमोरी से रिलेटेड। इसमें जो टर्म्स के नाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वैसे तो मेमोरी स्पेस हो गए, हाँ वही उसी से रिलेटेड। फिर मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग रेफरेंस। डैंगलिंग रेफरेंस का इसका मतलब ये भी हो सकता है, मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग क्या अच्छा इफेक्ट है या प्रोसेस था? डैंगलिंग रेफरेंस। लीक का मतलब क्या होता है? लीक का मतलब जैसे लीक हो गया कोई चीज़, मतलब आउट ऑफ फ्लो। क्या ये वाटर टैप है। तो ये क्या
जितना यूज होता है उतना यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बंद कर देते यप हैं, जिससे कि लीक ना होने पाए। ठीक है, तो जब नहीं बंद करेंगे तो जिससे कि लीक ना हुआ है। वाटर जो Sorry. आएगा लीकेज ना हो, वाटर लीकेज। वाटर लीकेज तो इस तरह से होता है जैसे कहीं बाहर से चोट मतलब कोई वो लग गया। सही बोलता है। वो भी लीकेज होता है एक तरीके से। ये भी समझो लीकेज बंद नहीं कर रहे हो, अच्छा। जितना तुम्हें ज़रूरत है, जितना पानी की ज़रूरत है उतना निकाल लिए, फिर बंद नहीं किए, एक तरीके से तो वो भी लीक ही कर हाँ रहे हैं। पेस्ट हो जा रहा है। तो इस ऐसे मेमोरी में भी होता है, मेमोरी का जितना यूज है। मेमोरी लीक को इस तरह से भी डिपेंड कर सकते, जैसे कोई बॉक्स है, इसे जब फुल हो गया, इसके बाद जब फुल हो गया तो ये बाहर निकलने लगेगा ना, तो ये भी तो एक प्रकार से लीक कर गया। मेमोरी से कैसे बाहर निकलेगा? मतलब एज अ एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पॉट है, पॉट में वाटर भरते रहे तो एक बार पूरा फुल हो गया, तो अब उसके बाद तो ये लीक करने लगेगा ना। एज अ एग्जाम्पल लीक करेगा। चलो ठीक है, तो ये क्या, जैसे मेमोरी है, हाँ ठीक है, मेमोरी में जैसे डिलीट कर देता है, हाँ और सी और या फिर अदर लैंग्वेजेज में क्या होता है, उसमें खुद से डिलीट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, अच्छा और इसमें डिलीट कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए सबसे अच्छी ज़्यादा लैंग्वेज होती है सी क्या? क्योंकि ऑन द C? ग्राउंड लेवल पे हम लोग खेलते हैं उसमें ना। सी में तो डिलीट का यूज करना पड़ेगा, हाँ, इसमें ऑटोमेट हो जाता है। इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है, हाँ। जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिक डिलीशन। डिलीट करता एंड सेकंड टर्म है। डैंगलिंग रेफरेंसेस, और रेफरेंस इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए वाला, अगर तुम सोच रहे हो कि जो फर्दर, जैसे ए का एज इक्वल्स टू 4 यूज कर लिए, फिर प्रीवियस में जाके एज इक्वल्स टू 5 असाइन करने के बाद फिर से तुम वापस जाके एज इक्वल्स टू 4 को एक्सेस करना चाहते हो, तो एक्सेस नहीं होने देगा। ये रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका, इस वर्ड का क्या मीनिंग था इसके पहले? रेफरेंस काउंटर। रेफरेंस काउंटर। तो रेफरेंस काउंटर से ही रिलेटेड क्या होता है, डैंगलिंग रेफरेंसेस। ये सारी टर्म्स जो हैं मेमोरी से रिलेटेड है, ये सारे जितने भी आ रही हैं मेमोरीज, इसमें जब ये पढ़ोगे DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसमें आएगा लिस्ट, जब आएगा उसके बाद कौन कौन सा स्टैक आएगा, तो उसमें सब में मेमोरीज के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन। Python is embedded in program like and ये सब तो कर रहे हैं। अगर ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को आ नहीं रहा है ये सब, इसलिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग। अगर ये सब आता हो तो स्किप कर देते हैं। बट वैसे मतलब पहले प्रोग्राम आना चाहिए ना, बाद में इसको सब ये सब में जैसे अगर ये सब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर जैसे दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गए, सी लैंग्वेज पे आए, तो सी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, या फिर जब पढ़ोगे तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि ये पाइथन में कौन सा फंक्शनैलिटी थी, या फिर सी लैंग्वेज में कौन सी फंक्शनैलिटी, या जावा में कौन सी फंक्शनैलिटी है। अभी सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर बाद 7 दिन बीतने दो, कितना दिन हुआ, 4 दिन ना, 4 दिन हो गया, 7 दिन बीतने दो। अभी बेसिक करिए हम लोग। लिस्ट टपल बनाए या नहीं? हो गया लिस्ट टपल। आएगा अभी लिस्ट टपल डिटेल में आएगा। लूप बनाना है। ये बना लो पहले। Python is embedded in program like हाँ, एम्बेडेड मतलब क्या होता है थे? धसा हुआ। और इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल कौन सा दिए थे, सी या C++ का एग्जाम्पल दिए थे उस टाइम पे, यही तो दिए थे कि मतलब सी या C++ के जो डायरेक्टली प्रोग्राम्स बने हुए हैं उनको तुम पाइथन फाइल में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे जो उसका बताए थे मैटप्लॉटलिब या पांडास लाइब्रेरी, जो उसके लिए यूज होती है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो फिर उसके सारे कोड, इवन एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि पाइथन के जितने भी मैक्सिमम कोड है वो भी किस में लिखे हैं, सी में। सी में मैक्सिमम पाइथन के भी कोड लिखे हुए हैं, और पाइथन कहाँ से डेराइव हुआ है, सी से ही। Every language is derived from the C language because C is a native language.
सी से ही पाइथन भी डायरेक्ट। जावा भी हुआ। जब all language जावा का तो नहीं मतलब इसका पाइथन का you can code say है। all language because C is the basic, you can say the base level तो language. इसमें कौन सा हो सकता है? सी या सी प्लस प्लस डाल सकते हैं या फिर इसमें कोई और टर्म दी गई है? इसमें दिया है GIMP, पेंटॉप प्रो। ये दोनों सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं पता है? GIMP ग्राफिक इंटरफेस बताओ। मल्टी टैलेंट प्रोग्राम। पेंटॉप प्रो कौन सा, इसका यूज क्या होता है? GIMP और दूसरा क्या बोला? पेंट्स वाला तो पेंट करने के लिए। दूसरा क्या बोला? पेंट सा। अरे मेरे को दिखा दो, मैं अभी बता दूंगा, ये सब छोटी मोटी चीजें। GIMP पेंटॉप प्रो। अच्छा ये वो है। क्या? अरे सोचने दोगे थोड़ा सा। पेंटॉप जैसे देखो एक पेंट होता है। इसीलिए बेसिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेंटॉप प्रो। देखो जैसे कि तुम कई सारे जो एडोबी के जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर पेंटॉप प्रो है या फिर GIMP है, ये सारे रिकग्नाइज करने के लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। I have listened first time the name of both this. No, I know by the एडिटिंग से ही meaning, रिलेटेड but- समझो है। तो जैसे कभी कभी एडिटिंग किए होगे फोटोज वगैरह में, तो देखे होगे कि जैसे फ़ोटो उसको दिखाए, फ़ोटो लाए उसमें प्रोजेक्ट में, फिर उसके बाद जब फ़ोटोज़ में जब सिलेक्ट किए बैकग्राउंड रिमूवर, तो कैसे वो डिटेक्ट कर लेता है कि फेस ये इतना ही है? वो कैसे डिटेक्ट कर लेता है? Because photo is keep like that way that there is a proper space of the storing the picture or as a photo. So according to that frame, this both like video editing apps recognize that where is the face part and where is the another parts like this. नहीं तो ह्यूमन थोड़ी ना है कि देख रहा है कि हाँ ये फेस जैसा दिख रहा है। No, but there is a that type of the arrangement ना तो storage is उसके just अंदर like ऐसा that. कुछ क्या होता है कि जो फिर ऐसे बता देता है कि ये इतने में ही फेस है? Like सिर्फ फेस का नहीं करता, जितना फोटो रहता है। बैकग्राउंड रिमूवर में तो सिर्फ वो कर देता है ना, बैकग्राउंड में तुम्हारे जैसे तो ग्रीन कलर की जो फोटो शूट होती है तो कैसे ग्रीन कलर को अलग कर देता है, उसको अलग, वो कलर रिकग्निशन से हो गया। वैसे हाँ क्या? हाँ हाँ चाहिए क्या? क्या बोल रहा है? open the door please. Speak loudly. अच्छा Properly. तो फिर होता क्या है, फोटोज तो फिर वो कैसे रिकग्नाइज करता है? वो सारे मशीन लर्निंग पे होता है, Yeah. Machine learning. और मशीन लर्निंग पे डेटा डाल के उनको ट्रेन किया जाता है, मॉडल ट्रेन किया जाता है। Data analysis. हाँ, तो फिर कई सारे जब मॉडल पे उसे ट्रेन किया जा सकता है, मिलियंस और बिलियंस मॉडल्स पे, और उसमें फ़ोटो में क्या होता है, पिक्सल्स होती है। पिक्सल्स मतलब क्या हो गया? I don't know. फोटो में होते हैं पिक्सल, मतलब कितने होते हैं। पिक्सल क्वालिटी में Yeah. Pixel is a measurement of the quality that how much good the photo is. मतलब कितने पिक्सल का वो रहेगा, कितना Camera. Pixel is used as a term. हाँ, तो using the camera quality. ह्यूमन आई में भी पिक्सल होते हैं। कितने पिक्सल का होता है ह्यूमन आई? Human eye very broad. 576। 576 चलो कोई बात नहीं. और ये कैमरा जो पिक्सल्स होता है, इसका मेन मतलब क्या होता है कि इतना पिक्सल का है, तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? इतने रेंज तक इतना इतना ईजिली में फोटो क्लिक कर सकता है। मतलब as according to the distance, the quality of the photo that will be taken. क्वालिटी कैसे मेजर होगी? Quality is measured in the pixel. Like नहीं, जैसे तुम कह रहे हो, तुम कैसे बताओगे कि इसकी क्वालिटी, जैसे इसको तुम देख रहे हो, ठीक है, स्पेस डेस्क ड्राइव कंसोल, yep. तो कैसे बताओगे कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है या बेकार है? As the reflection of the light that's make as a photo of anything. ब्लर, इसका मतलब पिक्सल का मतलब हुआ कि जूम करने पे कितना तुम्हारी फोटो जो Clear. है क्लियर है।
दो मिनिमम पॉइंट्स के बीच में एक एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स में, कौन सा था, न्यूटन रिंग वाला ऐसा कुछ था ना, जिसमें लाइंस होती हैं 10,000 लाइंस होती हैं, n से डिवाइड करते हैं 2.56 को। इंटरफेरेंस ग्रेटिंग वाला शायद था, ग्रीटिंग। जिसमें ऐसे वेवलेंथ जिसमें कैलकुलेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को एक बार इधर हाँ हाँ लेके जाते हैं, फिर कलर न्यूटन्स रिंग, दिस इज अ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग, हाँ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। लैम्डा इज जब इक्वल टू 4 wavelength calculate करते हैं तो उसमें जो- लैम्डा n प्लस d स्क्वायर प्लस लाइक दिस। उसमें जो प्लेट होती है, प्लेट की उसको कैसे लेते हैं, n से डिवाइड करते हैं ना 2.5 से, फॉर्मूले में यही तो था। He is not Practical. there because at this time he is from the AI na, so in this semester he will learn the engineering physics. तो फिर उसमें तो दो मिनिमम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। दो मिनिमम पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर जूम कर रहे हो तब भी वो क्लियर ही है, और भी क्लियर है, और भी क्लियर है, और भी क्लियर है। तो इसका मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर लिए, 1 सेंटीमीटर लिए, अब इसको जितना जूम करते जाओगे 1 सेंटीमीटर के कितने पिक्सल्स हैं, कितने डॉट्स हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही क्या होगी, फोटो क्लियर होगी। चलो उस पे डिस्कशन करते हैं। So as if we just paste these both terms here, then what is the mean, like Python is embedded in program like GIMP and for Paint software. मतलब पाइथन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इस सॉफ्टवेयर में भी होता है, इसमें होता है, और गूगल में भी होता है, और दूसरी चीज, हाँ वो यूज एक तरीके से, और यूट्यूब में भी होता है। embedded in programs like This is a term, not a like हाँ। Python is embedded in programs, मतलब Python धसा हुआ होता है प्रोग्राम में लाइक की तरह, मतलब GIMP की तरह और पेंट सॉफ्ट प्रो की तरह। इसका मतलब ये होगा पूरे, मतलब जो मेरा स्टेटमेंट लिखा है, सॉरी Python is embedded in programs, हाँ GIMP लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर कौन सा दूसरा है, पेंट सॉफ्ट प्रो। तो पेंट सॉफ्ट प्रो में पाइथन एम्बेडेड होता है, या फिर पाइथन इज एम्बेडेड इन प्रोग्राम्स लाइक इसमें एम्बेडेड होता है ना। हाँ ये भी सही है, पाइथन इज एम्बेडेड इन प्रोग्राम लाइक, मतलब इन दोनों प्रोग्राम में पाइथन एम्बेडेड होता है ना। ये भी समझ सकते, और यही समझो कि एम्बेड मतलब जैसे ये फाइल बना दी, इसका यूज कर तो लिया, एम्बेडेड का मतलब क्या, यूज करने का क्या मतलब हुआ? एम्बेडेड का यही मतलब हुआ कि लिंक है, मतलब उसमें उसका यूज है, जैसे पाइथन का यूज, अरे जैसे वो वाला एग्जांपल दिया था तरबूज वाला, वो सब सॉफ्टवेयर वाला। है, हाँ तो इसको बनाने में पाइथन मतलब कि जैसे हाँ पाइथन के पैकेजेस जो समझ लो, या फिर उस लैंग्वेज की, मतलब इस सॉफ्टवेयर को बनाने में पाइथन धंसा हुआ है, हर एक कोड में ऐसे मान सकते हो, हर एक अरे कोड में पाइथन के लगा हुआ है। पैकेजेस इंस्टॉल हैं, ऐसे समझ सकते हो। नहीं मतलब ये पाइथन का यूज इन दोनों प्रोग्राम्स में बताया गया है। इससे इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे फिलिंग हाँ, हाँ। बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ ये मतलब फिक्स आंसर ना है, या गूगल भी लिख सकते हो। नॉट गूगल। लिटरल्स ऑफ द प्रोग्राम, इसका तो पता ही होगा कौन सा होता ए है। एंड बी लिटरल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिटरल्स? वेट वन मिनट, लिटरल्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आई आर लिटरल्स कॉल्ड, कांस्टेंट्स पढ़ाए थे ना। या int and so b and I according to me, कॉम्प्लेक्स नंबर, this is a complex number ना। तो फिर ये तो पूछ रहे हैं, अगर a प्लस बी आई फॉर्म का कोई लिटरल होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको उसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो फिर और इसका मतलब क्या वेट होगा, वेट वेट ई का मतलब क्या बताया था, बहुत बड़ा नंबर। नहीं ई का मतलब मैंने डिटेल में उसको फोकस करके बताया था। so wait 1 minute for the focus. Okay, 123.45p to the power minus 9 is equal to, ई का सिंपल सा मतलब होता है कि इनफाइनाइट इंटू 10 रेज टू द पावर into 10 raised to the power minus 9, 123.45 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, इसी को ई की फॉर्मेट is known as a base 10. Wait 1 minute. कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू अ फ्लोटिंग पॉइंट। इसका क्या आएगा, इक्वल टू
बताया तो 123.45 इंटू 10⁻⁻⁹ अच्छा यही लिख देंगे। e -9 मतलब 10⁻⁹ e +9 e⁹ ये होता है। फ्लोट कोई इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते फ्लोट हैं? फंक्शन। फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन क्या होता है? फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज फ्लोट इंट पॉइंट डाटा टाइप, इट इज अ डाटा ये टाइप। देखो नेक्स्ट व्हाट इज व्हाट फ्लोट का यूज करते हैं। इसमें क्या दिया है? लेट मी सी ए डाटा इम्प्लिसिट कन्वर्जन या फिर टाइप कन्वर्जन जो हम लोग पढ़े थे। डाटा कन्वर्ट्स एन इंटीजर टू अ फ्लोटिंग नंबर। सो फ्लोट फंक्शन हाँ ना फ्लोट फंक्शन लिख सकते हो। इसमें लिखा है फ्लोटिंग क्या इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट फ्लोट भी लिख सकते हो, फ्लोट सही है। द डॉट डॉट ऑपरेटर रिटर्न्स द कोसेंट। कोसेंट कौन सा देता है? फ्लोट डिवीजन। A reserved memory location that stores value. A reserved memory location that stores value. bytes are reserved memory location. Unicode वेरिएबल Variables. हाँ हाँ variables are reserved memory location that is called To find x raised to the power you will use power Exponent चढ़ाने के operator. लिए ये डबल, ये तो डबल कर देंगे इसका मतलब मैं हाँ Carrot. डबल स्टार। कैरेट नहीं, कैरेट No. कैलकुलेटर में यूज होता है। So I already says ना exponent operator. हाँ, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर मतलब डबल स्टार इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? String. इज ए स्टैंडर्ड वाह वाह शाबाश से इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इंटरनेशनल टेक्स्ट। इंटरनेशनल Python is a no English. जैसे कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज है R, आ गया, R था। ये क्या यूज करेंगे? हाँ यार. यू एन No, no, no. क्या था Use U. यूनिकोड। Unicode yeah. पहले मैं वही बोला आर पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। RAM. आर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। रैम में या तो फाइल में .py is extension but are parts of your memory where information memory storage. स्टोरेज में क्या रैम होगा वेरिएबल 14 है वेरिएबल्स? अरे यार अभी R वेरिएबल्स No, you just check 14. 14 का वेरिएबल 14 ही तो चेक किया वेरिएबल्स है। Wait 1 minute. So I वेरिएबल will अगर पार्ट है तो कंप्यूटर a reserved memory location where the दैट स्टोर्स वैल्यू 10 is आर योर कंप्यूटर 10 is the variable. अरे 10 में वेरिएबल कहाँ है? 10 में वेरिएबल R reserved memory location. Reserved memory location. Reserved keyword. Is reserved memory location. अरे वही तो हुआ। Just check यार. रिजल्ट मतलब यही हुआ, दोनों का वेरिएबल्स ही है। 14 और 8 है ना? 10. 10 में Variables. वेरिएबल्स, 14 में वेरिएबल्स है। अच्छा. Variables and क्या लिख रहे हो बुक नहीं है लिखने से याद होता है मेरे को ना. आर Wait 1 minute. ये क्या Unicode. U. indicates that the 14. string is Variable. 15. But R dot high indicates that the string a raw string. रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? रॉ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? मतलब उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। राइट स्ट्रिंग मतलब जैसे उसके अंदर स्लैश लिखा है या फिर एक कॉमा लिखा है तो एज इट इज प्रिंट करा देंगे। जो हम लोग का एरर आ रहा था अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ था, आर जो यूज कर रहे थे एरर आ रहा था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? याद आ रहा है? Raw string. ये वाला ये रहा बहुत अच्छा था। इसमें नहीं याद आ गया? अच्छा वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली। वेरिएबल नेम में क्या क्या हो सकता है?
ओ स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अंडर स्कोर्स हो सकते हैं, और क्या हो Only- सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स पहले नहीं आ सकता। बस कैन कंटेन ओनली नंबर्स स्ट्रिंग्स है, नहीं नंबर्स और क्या, कैरेक्टर्स हाँ कैरेक्टर्स एंड अंडर अंडरस्कोर 3 थिंग्स 17 of a variable gives an indication of what type of value will be stored in it. Data type डेटा टाइप और just check otherwise somewhere let mistake then what is data type, you just I write all the and हाँ, in, data la- type, in last I just make data type सही है। अरे वो जो आसान आसान है उसको नहीं देखता हूँ मैं। अच्छा, Python refers to everything as an, अभी लिख लेना बाद में, है तो है ही, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत जल्दी मैं लिखता हूँ ऐसे चलो तब तक हम लोग नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। नहीं और क्या हो गया, 18 Python refers to everything as an data including number and string